साथी नमस्कार। दतिया विधानसभा सीट इस समय प्रदेश की राजनीति की केंद्र बनी हुई है और आपको बता दें क्योंकि यहां पर उपचुनाव होने की संभावना है, क्योंकि यहां के जो वर्तमान विधायक हैं राजेंद्र भारती, उनको दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है और जिसके बाद दतिया विधानसभा से जो उनकी विधानसभा की सदस्यता है उसको भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अगर राजेंद्र भारती को हाईकोर्ट से भी झटका लगता है और सजा पर रोक नहीं लगती है तो फिर दतिया विधानसभा में उपचुनाव होंगे और एक बार फिर से कहीं ना कहीं इससे बीजेपी की सक्रियता इस मामले ने बढ़ा दी है। बीजेपी के नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सक्रिय नजर आ रहे हैं और बीते मंगलवार को आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो नरोत्तम मिश्रा से मिलने नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे थे भोपाल में और बंद कमरे में दोनों ही नेताओं के बीच में लंबी बातचीत उस दौरान हुई थी और मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्या दतिया विधानसभा में उपचुनाव को लेकर ये लंबी चर्चा हुई है, दोनों के बीच में मंथन हुआ है या फिर आने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी है वो नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेज सकती है। आपको बता दें राजेंद्र भारती ने कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट में अप्लाई किया है, सजा पर रोक लग जाए, हाईकोर्ट में स्टे मिल जाए और 15 तारीख की 15 अप्रैल की जो कहीं ना कहीं सुनवाई को जो डेट है वो मिली है और अगर राजेंद्र भारती को स्टे मिल जाता है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी और अगर राजेंद्र भारती को स्टे नहीं मिलता है, हाईकोर्ट से भी अपर कोर्ट से भी उनको झटका मिलता है, तो फिर क्या 6 महीने के अंदर में दतिया में उपचुनाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगर उपचुनाव होगा तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा दतिया में? क्या नरोत्तम मिश्रा ही प्रत्याशी होंगे या बीजेपी अगर नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेज देगी तो फिर नया प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से दतिया में उतरेगा? कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें राजेंद्र भारती को अगर सजा पर रोक नहीं लगती है तो फिर राजेंद्र भारती 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव लड़ने से अयोग्य रहेंगे और ऐसे में कांग्रेस को भी नया प्रत्याशी वहां से उतारना पड़ेगा। और एक और नाम जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में है वो नाम है आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव का। लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि दामोदर यादव जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं वो भी इस बार मैदान में दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्या चुनाव होंगे क्या नहीं होंगे, तो भविष्य में ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2023 में जो चुनाव हुए थे उनकी बात करें तो 2023 में जो राजेंद्र भारती हैं उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा जो कि उस दौरान कहीं ना कहीं गृह मंत्री थे, उनको 7742 वोटों के अंतर से चुनाव हराया था। लगभग 88 से 89 हजार वोट नरोत्तम मिश्रा के विरोधी राजेंद्र भारती को मिले थे और 81 से 82 हजार के बीच में नरोत्तम मिश्रा को वोट मिले थे और ऐसे में 7742 वोटों से राजेंद्र भारती उस चुनाव को जीत गए थे। राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को चिंता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और राज्यसभा की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से नहीं चली न जाए, क्योंकि आपको बता दें कि भले ही सदस्यता जो विजयपुर के विधायक मुकेश मल्होत्रा हैं उनकी बहाल हो गई हो, लेकिन आपको बता दें मुकेश मल्होत्रा भी राज्यसभा में वोटिंग नहीं कर सकेंगे, कोर्ट का आदेश है। और ऐसे में अगर राजेंद्र भारती की भी सदस्यता नहीं वापस आती है तो राजेंद्र भारती भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में 61 वोट ही कांग्रेस के रह जाएंगे अगर राज्यसभा में वोटिंग की बात करें तो फिर और राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जहां तक जानकारी है 58 वोटों की जरूरत है और ऐसे में अगर 61 में से 58 वोटों की जरूरत है और अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो फिर क्या जो राज्यसभा की सीट है उससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हाथ ना धो बैठे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी चिंताएं कांग्रेस की हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी बयान इस पर सामने आया था। फिलहाल होगा क्या ये तो भविष्य के गर्त में ही है, लेकिन लगातार हम इस दोनों ही मामलों से जुड़ी हुई अपडेट आप तक लाते रहेंगे।